हेलो गाइस, आर आर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच साइंस केमिस्ट्री का एमसीक्यू लेकर आया हूँ, जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और कमेंट करके आप अपने आंसर को कमेंट करके जरूर बताएं, और लास्ट में अपना स्कोर भी कमेंट करके बताएं कि आप इसमें से कितना जानते थे। और हमारे यूट्यूब चैनल आर आर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये लोगो देख लेंगे, आर आर रेलवे का लोगो लगा होगा, तो आप उसे देख कर ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे इस पे से अपलोड करके दूसरे पे अपलोड कर लेते हैं। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। आज का क्लास का पहला क्वेश्चन है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है। क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई। आपको मिलते हैं 3 सेकंड का समय। 2, 5, 4, 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 5। पदार्थ की 5 अवस्थाएं तय की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का है, मिश्रण प्राकृतिक में डैश हो सकता है। मिश्रण प्राकृतिक में डैश हो सकता है, समांग, विसमांग, समांग या विसमांग या शुद्ध पदार्थ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, समांग और विसमांग दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण, निष्क्रियकरण, आसवन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रियकरण। निष्क्रियकरण रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है निष्क्रियकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 4 का रहा है, शक्कर के घोल में शक्कर एक डैश है। शक्कर के घोल में शक्कर एक डैश है, विलायक, घुला हुआ पदार्थ, कोलाइड या सस्पेंशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घुला हुआ पदार्थ। शक्कर के घोल में शक्कर क्या है, घुला हुआ पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाते हैं। सब्लिमेशन, डिपोजिशन, कंडेंसेशन या इवेपोरेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, डिपोजिशन। डिपोजिशन प्रक्रिया के द्वारा गैस सीधे ही ठोस में बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, सामान्य पदार्थ के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। सामान्य पदार्थ के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, कोलाइड, गैसीय, तरल या मिट्टी तेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलाइड। कोलाइड जो है भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, सामान्य पदार्थ की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है। यह डैश के नियम का पालन करती है। यह सहमति में है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लगातार समानुपात का नियम, पारस्परिक समानुपात या ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान कार्बन ऑक्सीजन की होती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड के जितने भी होते हैं उसमें कार्बन ऑक्सीजन के 3:8 में द्रव्यमान होती है। तो वो किस नियम का पालन करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, लगातार समानुपात का नियम का पालन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, शब्द परमाणु को किसने खोजा। शब्द परमाणु को किसने खोजा। डाल्टन, कनाद, लेबोजियर या डेमोक्रिटस। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएं कि किसने खोजा। हमें लगता है 90% इसमें ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे, जो कि गलत है। जो कि गलत है। पूछ रहा है शब्द को, परमाणु शब्द को किसने खोजा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यानी डेमोक्रिटस ने खोजा। और जब पूछे परमाणु को किसने खोजा, परमाणु को किसने खोजा, तब हम टिक करेंगे डाल्टन को। और पूछे परमाणु शब्द को किसने खोजा, तो डेमोक्रिटस है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो उस तत्व के कितने सेल होते हैं। एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, 3 सेल होते हैं। एक जिस तत्व में परमाणु संख्या 13 है वो उस तत्व में सेल की संख्या कितने होंगे, 3 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। 2 8 3 2 1 8 2 8 1 2 6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 2 6। यानी किसी भी धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, धातु का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो तो उसके लास्ट कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं हो सकता। धातु में होंगे तो एक कितने होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे या 3 हो सकते हैं। लास्ट कक्षा में कितने हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं, यानी 6 कभी नहीं हो सकता है धातु में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11 का है परमाणु क्रमांक 17 वाले एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषता रखेगा। परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषता रखेगा। 33 34 18 या 35। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 35 से 35 के समान विशेषता रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कर रहा है सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आर्सेनिक और बिस्मिथ। आर्सेनिक एवं बिस्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 13 का रहा है डैश तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती है। डैश तत्व में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आर्गन। आर्गन में 3 कक्षा के साथ 8 इलेक्ट्रॉन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 14 का है अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में डैश इलेक्ट्रॉन होती है। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 5 6 7 8। क्योंकि कुछ देर पहले हम क्वेश्चन में बताएं कि धातु में कितने होते हैं अंतिम कक्षा में, बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 और 3। 1 2 3 धातु में, और अधातु में अधातु में कितने होते हैं 4 5 6 7 8। 5 6 7 8 होते हैं अधातु में, और धातु में 1 2 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 15 का रहा नीचे दिए गए शब्दों में से सबसे आकार में छोटा है, डैश आकार में सबसे छोटा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी का आकार बराबर है, छोटा कोई नहीं। सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सभी का आकार क्या है, छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 16 का है किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5 है तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगी। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5 है तो उस तत्व के प्रोटॉन की संख्या क्या हो सकती है, 8 15 2 या 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी 15। प्रोटॉन की संख्या होगी कितनी, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 17 का है निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु त्रिज्या, एवोगाड्रो संख्या या परमाणु क्रमांक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी परमाणु क्रमांक। क्या होगा, परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या को बदल देते हैं तो इसका डैश बदल जाता है। जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या बदल देते हैं तो इसका डैश बदल जाता है। समस्थानिक, आयन, आवेश या प्रोटॉन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, समस्थानिक बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर डैश बनाते हैं। एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर डैश बनाते हैं। अणु, इलेक्ट्रॉन, आयन या प्रोटॉन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है अणु से परिचय किसके द्वारा 1986 में कराया गया था? अणु से परिचय किसके द्वारा 1986 में कराया गया था? जॉन डाल्टन, जोसेफ प्रोस्ट, विल्हेम ऑस्टनॉट या महर्षि कनाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, विल्हेम ऑस्टनॉट्स। विल्हेम ऑस्टनॉट के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है एक तत्व ए फार्मूला A3O4 के ऑक्साइड बनाता है तो ए की संयोजकता क्या होगी? A3O4 ऑक्साइड बनाता है तो ए की संयोजकता क्या होगी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, उसकी संयोजकता हो जाएगी 4। ए की संयोजकता होगी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 का है क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या है? क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या है? 1, 2, 3 या 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, कॉपर की संयोजकता क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 का है निम्न में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? निम्न में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा? कार्बन के 122 परमाणु, कार्बन के 122 परमाणु, कार्बन डाइऑक्साइड के 122 परमाणु, उसके बाद 1 ग्राम लोहा का NH3 के 0.1 मोल का द्रव्यमान, 0.1 मोल का द्रव्यमान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, NH3 के 0.1 मोल का द्रव्यमान, 0.1 मोल का द्रव्यमान अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है 24 का रहा है ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान क्या है? ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान क्या है? 960 ग्राम, 9.6 ग्राम, 0.96 ग्राम या 96 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 9.6 ग्राम। ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान क्या होगा? 9.6 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं? 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं? 6.2 × 10⁻23, 2.5 × 10⁻23, 1.5 × 10⁻23 या 3.01 × 10⁻23। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, 3.01 × 10⁻23। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है वह तत्व जिसके अणु में 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं एक उदाहरण है। वह तत्व जिसके अणु में 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह एक उदाहरण है विलियम, तांबा, जर्मेनियम, एल्युमिनियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या होगा? एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है डैश इलेक्ट्रॉनों में नाइट्रोजन में आबंध भाग लेते हैं। डैश इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाइट्रोजन में आबंध बनाने में भाग लेते हैं। नाइट्रोजन में
कितने इलेक्ट्रॉन आबंध बनाने में भाग लेते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता है। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आपके पास जितने भी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप है उस पर शेयर जरूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी एग्जाम में मदद मिल सके। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता क्या है? ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता क्या है? 4, 5, 2 या 7? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता होगी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया रूटाइल, हेमाटाइट, चूना पत्थर या पिच ब्लेड? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियम पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 का है ईका सिलिकॉन के नाम से किसे जाना जाता है? ईका सिलिकॉन के नाम से किसे जाना जाता है? सिलिकॉन, गैलियम, जर्मेनियम या एल्युमिनियम? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मेनियम को जाना जाता है। ईका सिलिकॉन के नाम से जर्मेनियम को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 ऑक्सीकारक अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है उसे कहा जाता है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, उदासीन अभिक्रिया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, दहन अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया है जिसमें गर्मी और ऊष्मा पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 का है परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है? परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है? उसकी रिक्तियां, यौगिक का वास्तविक आवेश, छते हुए इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्राप्त इलेक्ट्रॉन की संख्या? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यौगिकों का वास्तविक आवेश। यौगिकों का वास्तविक आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है दाब के, समय के, घनत्व के या द्रव्यमान के? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाब के। गैस की मात्रा व्युत्क्रम होती है दाब के। गैस की मात्रा व्युत्क्रम होती है दाब के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? बॉयल का नियम, जूल का नियम, एवोगाड्रो का नियम या चार्ल्स का नियम? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, जूल का नियम गैस से संबंधित है। बाद बाकी 3 जो है वो गैस के नियम से संबंधित, बॉयल का नियम, एवोगाड्रो का नियम और चार्ल्स का नियम गैस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 का है वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्मिक तत्व होते हैं कहलाते हैं? वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्मिक तत्व होते हैं कहलाते हैं? सबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, अनॉक्सी अम्ल, तनु अम्ल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, अनॉक्सी अम्ल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 का है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 0, 7, 14 या 6? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 7। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37
37 का है नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। 7, 2.2, 5.4, डी 9। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 2.2। नींबू के रस का पीएच मान 2.2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे आवर्त और दूसरे समूह से मौजूद तत्व है। चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है एस्केडियम, कैल्शियम, पारा, ब्रोमीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 करा 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व है। 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व है हैलोजन तत्व है, एल्काइल तत्व है, निष्क्रिय गैस है या हैलाइड है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हैलोजन है। 35, 53 और 85 परमाणु संख्या के तत्व क्या होते हैं हैलोजन तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है। आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है। आवर्त, समूह, लेंथेनाइट या एक्टिनाइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आवर्त कहा जाता है। आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को आवर्त कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 का है आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमाइन डैश आवर्त में है। आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमाइन डैश आवर्त में है 3, 2, 5 या 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी चौथे आवर्त में है। आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमाइन चौथे आवर्त में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 का है एक्टिनियम का परमाणु संख्या है। एक्टिनियम का परमाणु संख्या है 91, 90, 89 या 79। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 89 89। एक्टिनियम की परमाणु संख्या है 89। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 का है आधुनिक आवर्त सारणी में डैश आवर्त में प्रत्येक में 2 उपधातु है। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश आवर्त में प्रत्येक में 2 उपधातु होती है 3 और 4 में, 4 और 5 में, 5 और 6 में, 6 और 7 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चौथे और 5वें आवर्त में। आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे और 5वें आवर्त में प्रत्येक में 2 उपधातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 का है वह पहला तत्व कौन सा है जिसका रासायनिक खोज हैनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी। वह पहला तत्व कौन सी है जिसकी रासायनिक खोज हैनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी। कोबाल्ट, निकेल, हाइड्रोजन, फास्फोरस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी फास्फोरस की खोज हैनिंग ब्रांड के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोम क्या है। मोम क्या है। एस्टर, क्षार, वीटल, एल्डिहाइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मोम एक एस्टर है। मोम क्या है एस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 का है नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है कोलतार, डीजल, चारकोल, कैटफ्लर। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो पूरा वीडियो जरूर देखें, स्किप मत करें। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है कोलतार। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत कोलतार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। फॉर्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, डाइएथिल अम्ल, एथिल अम्ल और एसिटिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑक्जेलिक अम्ल। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 का है फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है। फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है।
दीमक द्वारा, तिलचट्टा द्वारा, लाल चींटी, मच्छर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लाल चींटी के द्वारा फॉर्मिकम उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है शल्य क्रिया ऑपरेशन में कौन सा एक एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है। शल्य क्रिया ऑपरेशन में कौन सा एक एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म या ईथर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, एसीटोन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 का है अच्छे अपस्फोटिक यौगिक के ऑक्टेन संख्या का मान होता है। एक अच्छे अपस्फोटिक यौगिक के ऑक्टेन संख्या का मान होता है उच्च, निम्न, शून्य या अनंत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च होता है। एक अच्छे अपस्फोटिक यौगिक की ऑक्टेन संख्या का मान उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है। पादप गोप से, कोलतार से, अर्धमोम से या पेट्रोलियम से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम से निकाला जाता है। व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 का है फास्फोरस के अणुसूत्र हैं। फास्फोरस के अणुसूत्र है क्या P8, P6, P5 या P4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फास्फोरस के अणुसूत्र है P8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कह रहा है युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए निम्न से किसका प्रयोग किया जाता है। PH3 का, PH4 का, PCl3 का या PCl5 का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, फॉस्फिन का, PH3 का। युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए PH3 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 कर रहा है भारी जल का अनुभार है। भारी जल का अनुभार है 18, 20, 22, 24। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20। भारी जल का अनुभार 20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 कर रहा है निम्न में से किसे यशद पुष्प कहते हैं। निम्न में से किसे यशद पुष्प कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जल्दी बताएं क्या होगा। निम्न में से यशद पुष्प किसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, जिंक ऑक्साइड को कहते हैं। जिंक ऑक्साइड को यशद पुष्प भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 का है चुंबक बनाने के लिए निम्न में से किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। चुंबक बनाने के लिए निम्न में से किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। ड्यूरेलुमिन का, स्टेनलेस स्टील का, एल्निको का या मैग्नीशियम का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, एल्निको का प्रयोग किया जाता है। चुंबक बनाने के लिए एल्निको का प्रयोग किया जाता है। मिश्र धातु, एल्निको मिश्र धातु का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 कर रहा है निम्न में से कौन क्लोरोफिल का घटक नहीं है। निम्न में से कौन क्लोरोफिल का घटक नहीं है। हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, कार्बन, कैल्शियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम। कैल्शियम क्लोरोफिल का घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कर रहा है 58 कर रहा है एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं। प्लूटोनियम के, रेडियम के, थोरियम के या यूरेनियम के, जो भारत में बहुत पाए जाते हैं, भंडार बहुत सारे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थोरियम के। थोरियम के भारत में बहुत सारे भंडार पाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। 59 कह रहा है कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड। सभी लोग अपना अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और लास्ट में अपने स्कोर को भी कमेंट जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले और लाइक जरूर कर दे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम फॉस्फेट। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। 60 कह रहा है रंगने के काम में आने वाला तीखा पदार्थ है। रंगने के काम में आने वाला तीखा पदार्थ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक फॉस्फेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, जिंक फॉस्फेट। जिंक फॉस्फेट रंगने के काम में आने वाला तीखा पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? गैलेना, सिनेबार, हेमेटाइट या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, गैलेना। सीसा का निष्कर्षण गैलेना अयस्क से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। 62 का है उर्वरक का निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? फ्लोरीन, पोटेशियम, सीसा, एल्युमिनियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है। उर्वरकों के निर्माण में पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। 63 का है वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयोग किया गया था? सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, यूरेनियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, प्लूटोनियम का। नागासाकी पर जो बम गिराए गए थे उसमें विस्फोटक का प्लूटोनियम का प्रयोग है। प्लूटोनियम विस्फोटक का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। 64 का रहा वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व के रूपों में पाया जाता है कहलाता है। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व के रूपों में पाया जाता है कहलाता है बहुलीकरण, संभारिक, समस्थानिक, अपरूपता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, अपरूपता कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरूपता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। 65 का है शुक्र सेल की धनात्मक क्षय होती है। शुक्र सेल की धनात्मक क्षय होती है तांबे की, ग्रेफाइट की, जस्ते की या पीतल की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट की बनी होती है। शुक्र सेल की धनात्मक क्षय ग्रेफाइट की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। 66 का है मानव अस्थि का मुख्य तत्व है। मानव अस्थि का मुख्य तत्व है कैल्शियम, फास्फोरस, फेरस या जिंक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, फास्फोरस। मानव अस्थि का मुख्य तत्व है फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। 67 का है लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण, एनहाइड्स लवण, हाइड्रोफिलिक लवण, हाइड्रोफोलिक लवण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोस्कोपिक लवण। हाइड्रोस्कोपिक लवण जल का अवशोषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। 68 का है किसी गैस को दबाने संपीड़न करने पर केवल दाब बढ़ता है, केवल तापमान बढ़ता है, दाब और तापमान दोनों बढ़ते हैं, दाब बढ़ता है और तापमान घटता है, दाब बढ़ता है और तापमान घटता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी, दाब और तापमान दोनों बढ़ते हैं। क्या होते हैं? दाब और तापमान दोनों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है उत्प्रेरक की खोज किसने की? उत्प्रेरक की खोज किसने की? बर्जीलियस ने, रदरफोर्ड ने, लुईस ने, कोसेल ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, बर्जीलियस ने। उत्प्रेरक की खोज बर्जीलियस ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है? निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है? द्रव हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का, द्रव ऑक्सीजन और आर्गन का, द्रव नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, द्रव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का। द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? मैग्नेटाइट, डोलोमाइट, क्रोनोलाइट, कीसेराइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, क्रोनोलाइट। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण क्रोनोलाइट अयस्क से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, टंगस्टन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में यूरेनियम ईंधन प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? आयरन ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर आयोडाइड या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, आयरन ऑक्साइड। वीडियो और ऑडियो टेप पर आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 74 पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक क्रमशः बढ़ जाएंगे, घट जाएंगे, बढ़ और घट जाएंगे, घट या बढ़ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पानी में नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाएगा और हिमांक घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है सामान्य किस्म का कोयला है। सामान्य किस्म का कोयला है एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पिट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रासाइट। सामान्य किस्म का कोयला है एंथ्रासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस है। सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, रेडॉन का। कैंसर के उपचार के लिए रेडॉन का प्रयोग किया जाता है। रेडॉन उत्कृष्ट गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 78 कह रहा है निम्न में से कौन सी न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? निम्न में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 का कोरल का IUPAC नाम है। कोरल का IUPAC नाम है इथेनॉल, मोनोक्लोरो इथेनॉल, हाई क्लोरो इथेनॉल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाई क्लोरो इथेनॉल। क्लोरल का IUPAC नेम है हाई क्लोरल इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 का एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है। एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है। संघनन, बहुलीकरण, वाष्पन, अपस्फोटन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, बहुलीकरण। एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनना बहुलीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 का स्पर्मेंटी मोम कहाँ से प्राप्त होता है। स्पर्मेंटी मोम कहाँ से प्राप्त होता है। तार के पत्तों से, शहद के छत्तों से, पेट्रोलियम से, वेल से। सभी लोग कमेंट करके बताएं स्पर्मेंटी मोम कहाँ से प्राप्त होता है। तार के पत्तों से, शहद के छत्तों से, पेट्रोलियम से, वेल से। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, वेल से। स्पर्मेंटी मोम वेल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 का LPG का मुख्य घटक क्या है। LPG का मुख्य घटक क्या है। CH4, C2, H6, C3, H8 या C4H10। तो LPG का मुख्य घटक है ऑप्शन नंबर डी, C4H10 यानी ब्यूटेन। C4H10 LPG का मुख्य घटक ब्यूटेन है। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र है C4H10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 का एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। खनिज यौगिक में, खनिज मिश्रण में, प्राकृतिक तत्व में, उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक तत्व में। एक ही प्रकार के परमाणु प्राकृतिक तत्व निम्न में से प्राकृतिक तत्व में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 का यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CO NH3 NHCl4 NH2CO NH2 या NH3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, NH2CO NH2। क्या होगा, NH2CO NH2 NH2CO NH2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 का प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। आइसोप्रीन, स्टाइरीन, ब्यूटाडाइन, एथिलीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 का लाह है। लाह क्या है। प्राकृतिक अपरूप, प्राकृतिक बहुलक, कृत्रिम बहुलक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक बहुलक है। लाह क्या है, प्राकृतिक बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 का रबर किसका उत्पाद है। रबर किसका उत्पाद है। रेशा का, लेटेक्स, राल या गोंद का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रबर लेटेक्स का उत्पाद है। रबर लेटेक्स का उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 का
दूध का दही के रूप में खट्टा करना उदाहरण है। दूध का दही के रूप में खट्टा करना उदाहरण है। साबुनीकरण, फ्यूजन, किण्वन, एस्टरीकरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किण्वन। दूध का दही के रूप में खट्टा करना किण्वन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 का रहा एल्कीन का सामान्य सूत्र है। एल्कीन का सामान्य सूत्र है C2H2N, CnH2n प्लस 2, C2H2n प्लस 2, CnH2n माइनस 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्कीन का सामान्य सूत्र है CnH2n, CnH2n। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 का रहा 30 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से जलाने पर कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। 30 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से जलाने पर कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। 110, 100, 120 या 130। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या होगा। 30 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से जलाने पर कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 110 ग्राम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 का रहा H2O2 प्लस Cl2 अभिक्रिया करके क्या बनाता है 2HCl प्लस ऑक्सीजन। अभिक्रिया में H2 और O2 किसके रूप में कार्य करता है। H2O2 किसके रूप में कार्य करता है। एक अम्ल के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में, अपचायक के रूप में, एक क्षार के रूप में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक अपचायक के रूप में कार्य करता है। H2O2 एक अपचायक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 का रहा 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोलकर बनाए गए विलयन में मास प्रतिशत के जरिए मास का डैश सांद्रण होगा। 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोलकर बनाए गए विलयन में मास प्रतिशत के जरिए मास का सांद्रण क्या होगा। 50%, 48.2%, 25% या 3%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 25%। 25%। अगर आप लोग चाहते हैं कि नोमिकल, इसमें जितने सारे नोमिकल है उसका हम सॉल्यूशन बना कर दें तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें जितने सारे नोमिकल है सारे का सॉल्यूशन हम दे देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 का रहा एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है तो उसके रासायनिक गुण किस तत्व के समान होंगे। एक तत्व के परमाणु संख्या 20 है तो उस तत्व के रासायनिक गुण किस तत्व के समान होंगे। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, स्कैंडियम के समान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 का रहा नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है, फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या क्या है। तीसरे तत्व की परमाणु संख्या क्या है। तीसरे तत्व की परमाणु संख्या क्या है। 13, 25, 35, 33। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 33 हो जाएगा। तीसरे तत्व की परमाणु संख्या 33 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 का रहा Cm58 तत्व के डैश ब्लॉक का सदस्य है। 58 तत्व के डैश का ब्लॉक तत्व है, डी, पी, एफ या एस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, एफ ब्लॉक का तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 का है मिट्टी के तेल का संघटन होता है।
मिट्टी के तेल का संगठन होता है? C1 से C5 तक, C5 से C11 तक, C11 से C16 तक या C16 से C18 तक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, C1 से C5 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है 18 कैरेट के मिश्रित सोने के शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? 18 कैरेट के मिश्रित सोने के शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? 87.5%, 75%, 50%, 100%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है कैरो अम्ल के नाम से जाना जाता है? कैरो अम्ल के नाम से जाना जाता है? H2SO5, H2SO7, H2S2O8 या H2SO4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, H2SO5। H2SO5 कैरो अम्ल के नाम से H2SO5 को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 का है Na2S2O3 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? Na2S2O3 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? +2, -2, +3, +4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, +2। सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 का है बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र क्या है? बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र क्या है? सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्दी दें। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, Na2B4O7.10H2O। Na2B4O7 बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2B4O7 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करूंगा ये यहाँ के 100 क्वेश्चन का सेट आपको अच्छा लगा। सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोग चाहते हैं कि न्यूमेरिकल इसमें जो भी क्वेश्चन थे उसका सॉल्यूशन आपको कंप्लीट वीडियो दे तो कमेंट करके कमेंट पर जरूर बताएं और अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में जरूर करें। सेशन कैसा लगा ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में 2 शब्द जोड़कर जरूर लिख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक नहीं किया लाइक कर दें। और अपने जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है उस पर शेयर जरूर कर दें ताकि आपके दोस्त को भी मदद मिल सके और उन्हें भी एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।